खुल गई है। नवभारत से अंजुनी मिश्रा ने फोन पर बात की है। अंजुनी मिश्रा ने राहुल के दावों से इनकार किया है। राहुल के खिलाफ शिकायत करने की भी बात उनकी तरफ से की गई है। दरअसल बीते दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके जरिए अंजुनी मिश्रा नाम के शख्स का उन्होंने जिक्र किया था। राहुल ने कहा था कि फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से अंजनी मिश्रा के नाम हटाए और कई और ऐसे नाम हैं जो जोड़े भी गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने अंजनी मिश्रा का नाम का जिक्र करते हुए उनका नंबर भी शेयर किया था। नवभारत संवाददाता अतुल सिंह ने जब अंजनी मिश्रा से बात की तो उन्होंने राहुल के दावों से साफ तौर पर इंकार कर दिया और कहा कि वो ये नंबर बीते 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कर्नाटक या महाराष्ट्र नहीं गए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही। आपको सुनाते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। हेलो, अंजनी मिश्रा जी बोल रहे हैं? अंजनी जी नमस्कार, मैं अतुल बोल रहा हूँ, टाइम्स नाउ नवभारत न्यूज चैनल मुंबई से। ये कल राहुल गांधी जी ने आपका एक नंबर का जिक्र किया था, आपको पूरा आइडिया तो होगा ही। उन्होंने वोट चोरी के लिए रेफरेंस के दौरान आपका नाम और नंबर ले रहे थे, तो आपने ये पूरा मुद्दा देखा था? आपको इसके बारे में जानकारी है? नहीं, फिलहाल अभी तो देखा हमने। क्या उसमें था कि क्या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए, वही हमारा नंबर, मतलब कि बहुत जगह वोट कटा है, बहुत जगह वोट जुड़ा है, यही सब बता रहे थे जी। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? उनका कहना है कि आपका नंबर यूज करके जो है नंबर डिलीट कर दिए गए हैं और बहुत साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई हैं। आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी? नहीं, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन ये हम नंबर इसको 15 साल से यूज कर रहे हैं, जो कि हो ही नहीं सकता कि कोई हमारा नंबर यूज करे। भाई हम खुद जानते हैं, किसी को टीपी देंगे नहीं भाई, ये सब मैटर रहता है तो देंगे ही नहीं, लेकिन ये फर्जी तरीके से दिखाया गया है। और क्या? अच्छा, तो आपका कहना है कि ओटीपी आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया है? क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, जब तक आप ओटीपी नहीं शेयर करेंगे तो ये चीजें। एक तो मेरा प्राइमरी नंबर है, तो हम काहे किसी को देंगे। ओके, तो इसके बारे में आपको क्या न्यूज के जरिए पता चला कि कैसे क्या पता चला ये पूरा मामला? नहीं, मुझे भी न्यूज के जरिए ही पता चला। जब सुबह सुबह व्हाट्सएप पे आने लगा मेरे पे, तो हम देखे कि हाँ ये सही है, लेकिन ये पूरा सरासर फर्जी रिपोर्ट है। और क्या राहुल गांधी भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं? नेपाल जैसी आग आखिर कौन लगाना चाहता है? वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल ने कल चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और इसमें कहा कि देश के युवा देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे। ये लोग ही लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल ने कहा कि वो युवाओं के साथ हैं। हालांकि राहुल कितने कंफ्यूज हैं उसकी भी तस्वीर कल दिखी जब उनसे लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछा गया। के जवाब में राहुल ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अभी आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास। देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, मैं वो काम कर रहा हूं। और वोट चोरी के मुद्दे पर अहमदाबाद के युवाओं की क्या राय है, अब आपको वो सुनवाते हैं। राहुल गांधी ने देश के जेनजी और युवा जनरेशन से अपील की है कि आप देश के संविधान को बचाइए। ऐसे में युवा दल गुजरात का क्या सोचता है, क्या वाकई में लोकतंत्र खतरे में है या नहीं, हम उन्हीं से बात करते हैं। कि क्या नाम है आपका? नित्या राठौड़। नित्या, जिस तरह राहुल कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, आप लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, आप बचाइए, सही में आपको लगता है ऐसा? लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जो राहुल गांधी है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। राहुल गांधी हटाओ, मोदी लाओ, ये हम सबका मोटो। नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि लोकतंत्र वाकई में खतरे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नेपाल नहीं है, भारत है। यहाँ पे कोई खतरे में नहीं, यहाँ पे सारे के सारे सेफ है, सारे के सारे सब सुरक्षित है। भारत सुरक्षित है। तो राहुल जो कह रहे हैं कि क्या आप जेनजी राहुल के वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी एक राय रखते हैं? वोट चोरी हुई है सही में? कोई वोट चोरी नहीं हुई है, सारे के सारे सही है हो रहे वोट। कुछ नहीं चोरी होता है,
राहुल हटाओ मोदी लाओ। देखिए राहुल हटाओ। आपको भी लगता है वोट चोरी होती है? हाँ, नहीं 21 साल के उम्र के बच्चे हैं, वो लोग इलेक्शन में वोट देते हैं तो वो थोड़ी सोच समझ के ही देंगे ना वोट, ऐसे ही थोड़ी वोट कर देंगे। वोट चोरी ऐसे ही नहीं होती है। एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। वोट चोरी हुआ नहीं है, उन्होंने एआई से बनाया है वो। अच्छा, एआई से वो रिपोर्ट सारी बनाई? हाँ, वो एआई से रिपोर्ट बनाई, सारी फेक है रिपोर्ट, सारी की सारी। राहुल के बयान पर देश का जेन जी क्या कहता है, आपको वो भी सुनवाते हैं अलग अलग जगहों से। विश्वविद्यालय मौजूद हूँ, हमारे पास कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने जो आग्रह किया है। सबसे पहले बताइए, आपका क्या नाम है? अभिषेक। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि राहुल गांधी ने जेनजी से आग्रह किया है कि वो वोट चोरी के मुद्दे को आगे बढ़ाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है। अगर ऐसा रहता कि लोकतंत्र खतरे में है तो उनकी सरकार कैसे बनती कर्नाटक में, उनकी सरकार हिमाचल में कैसे बनती? तो वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो जानबूझकर ये अराजक का माहौल बना रहे हैं कि ऐसा कुछ भारत में हो। और भारत में लोगों के पास इतनी आज़ादी है कि उनके पास खुद भी है कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिना कोई सबूत होते हुए भी। ना वो कोर्ट जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बुला रहा है तो ना वो लिख के दे रहे हैं। वो मुद्दे उनके पास कुछ है नहीं। वो नए युवाओं को भड़काना चाहते हैं और भड़काकर और देश में अराजक का माहौल लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित है या खतरे में है? देखिए, मेरा नाम आरव त्रिपाठी है। मैं लॉ का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने LLM किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का संविधान बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। भारत में जो जनजी हैं वो नेपाल की तरह नहीं है। बाबा जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी के मुद्दे को जेनजी ही आगे बढ़ा सकते हैं उस मुद्दे को। क्या आप राहुल गांधी की इस बात से राय रखते हैं, अपनी इत्तेफाक रखते हैं आप? ये राहुल गांधी जो ये वक्तव्य दिया है इन्होंने, ये पूरी तरीके से जो विदेशी शक्तियों से प्रेरित लगता है, जिसका हमने एग्जाम्पल नेपाल में भी देखा या उससे पहले जो बांग्लादेश में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो वक्तव्य है राहुल गांधी मौसमी बुखार की तरह बदलते हैं अपने हर छमाही या 4 महीने 5 महीने में, वो कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों से प्रेरित लगता है। मुझे पूरी तरह से ऐसा लगता है कि देश सुरक्षित है और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चल रहा है। अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है तो सबसे पहले उन्हें पार्लियामेंट्री फॉर्म्स में विश्वास नहीं है। अगर ऐसा वो जेएनजी पे भरोसा कर रहे हैं और लीडर अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर्स में से हैं, और नेपाल में कोई बहुत अच्छा तो हुआ नहीं। वहाँ जेएनजी की भी बात कर रहे हैं, वो भी परेशान हुए, उनका भी बहुत हद तक उन्हें मारा गया। जो बोला गलत है, मतलब कि जो वहाँ हो रहा है वो उनकी सरकार से प्रॉब्लम है, तो वो सभी को बोल रहे हैं कि मतलब पूरा भारत में गलत है। बट ऐसा नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो युवा है उनके पास भी तो मतलब कॉमन सेंस है ना सोचने का कि वो क्या सही है क्या गलत है। एक्चुअली देखा जाए तो जहाँ ट्रेडिशनल जो पॉलिटिशियन है उनके तो सब लगभग ऑलमोस्ट रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, सब जगह तो सब मतलब सबका किट तो है ही पॉलिटिक्स में। तो मैं ये मानता हूँ कि नेपो किट्स वगैरह जो है ये मतलब सबका है, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए मैं ये नहीं आइडेंटिफाई करूंगा। लेकिन ठीक है, लेकिन यदि आप जहाँ तक आप वोट चोरी का बात कर रहे हैं या फिर क्या कहते हैं आंदोलन का बात कर रहे हैं, आंदोलन किसी भी लेवल पे मतलब हानि पहुंचाता है सोसाइटी को, देश को। लेकिन हाँ, यदि कोई अपना पक्ष रख रहा है तो उसके लिए एक फेयर एंड क्या कहते हैं मतलब एक ओपन एंड फेयर ट्रायल हो, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था बनी है उसमें जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो हुआ वो पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति कराया गया। ये ऐसा मैं उसके सरकार का कुछ चाह रही हूँ, वापस वो पब्लिक से ही विड्रॉ करने के लिए टैक्स बढ़ाएगी और कहीं से हम ही को नुकसान होगा। और बाकी बचा वोट चोरी हमको लगता है कि वोट चोरी होता तो एक पार्टिकुलर पार्टी अपना मेजोरिटी वोट बना कर सका, लेकिन हमेशा देख रहे हैं सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, दोनों में कोलिजन गवर्नमेंट है। वोट चोरी का तो बात ही नहीं होता है। और राहुल गांधी के बयान को लेकर कोलकाता में हमारी संवाददाता पूजा मेहता ने भी युवाओं से खास बातचीत की। राहुल गांधी ने फिर एक बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और इस बार जेन जी से जो है गुहार लगाई है। हमारे साथ कुछ छात्र, कुछ नौजवान जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब जेन जी को जो है ये मुद्दा उठाना चाहिए। आप लोग नौजवान हैं, आपसे पूछेंगे कि नेपाल में जो हुआ वहां पर तो वोट चोरी का मुद्दा नहीं था, वहां पर मुद्दा कुछ और था कि किस तरह से करप्शन के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। तो अब जेन जी से क्यों गुहार लगा रहे हैं राहुल गांधी? एक तो राहुल गांधी विदेश में जाके बोला करते हैं, भारत की मीडिया को
सामना करने की उनमें ताकत नहीं है। जेन जी खुद को 55 में जो आदमी जेन जी मानने लगता है, भारत का युवा बोलता है, और वो जेन जी से क्या संबोधन करना चाहते हैं जानना बहुत मुश्किल है। कल कहते हैं कि मैं भारत के संविधान को बचा रहा हूं, वो भारत के संविधान को बचा रहे हैं, और फिर खुद ही के उसी सेम इंटरव्यू में कहते हैं मैं भारत के संविधान को थोड़ी बचाऊंगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बचाएंगी। वो खुद ही डिसाइडेड नहीं कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है, और वो जेन जी को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। आपसे जानेंगे, कल जिस तरह से राहुल गांधी ने फिर एक बार ये मुद्दा उठाया है और जेन जी से वो कह रहे हैं कि उनको भी ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्या इस देश के जो नौजवान है या जेन जी है उनको क्या लगता है कि वाकई कोई वोट चोरी का मुद्दा है देश में? राहुल गांधी को तो पहला बात देश का युवा सीरियसली लेता नहीं है, और जहां तक बात है जेन जी से, वो नेपाल जैसे हालात को बनाने की कोशिश बात कर रहे हैं। तो नेपाल के अंदर जो सिनेरियो था वो करप्शन का था, और जो जिस शब्द से उनको सबसे ज्यादा नफरत है वहां पे एक हिंदुत्व का मुद्दा था, हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा था। राहुल गांधी को वो पचेगा नहीं जब अगर भारत के नौजवान उस चीज के ऊपर में आगे आएंगे। में जो हुआ, जेन जी ने जो किया वो नेपो किड्स के खिलाफ था, परिवारवाद के खिलाफ था। जब आप यहाँ की तस्वीर देखते हैं तो कौन नजर आता है जो परिवारवाद को बढ़ा रहा है? देखिए, ये फैसला करना मेरा काम नहीं है, हम भी स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं अब जब लोकतंत्र की बात की जाएगी तो अगर कहीं गलत होगा देश में तो हम सब उसके खिलाफ आवाज करेंगे, और अगर नेपाल जैसी हालत हुई तो कहीं ना कहीं शायद भारत में होगी। कौन बढ़ा रहा है परंपरा को, इस परिवारवाद की परंपरा को? देखिए, मेरा मानना है कि सामने है सब राजनेता। बिल्कुल, मेरा मानना है कि परिवारवाद की परंपरा को कांग्रेस के लोग ज्यादा बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली इसका रीजन क्या है कि आजादी के बाद से आज तक 70 साल तक कांग्रेसियों ने जो है देश पे राज किया है, और आने वाले कुछ टाइम पे जब से भाजपा की सरकार आई है, अब भाजपा की सरकार बेसिकली टिक चुकी है पूरी तरह से, तो उसको हटाने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे देश में दंगे हों। मैं ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि राहुल जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, आप उनसे सहमत है? आप रोकेंगे वोट चोरी? देखिए, पहले अब ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, पहले कह रहे थे कि ईवीएम हैक है, उससे पहले कुछ और कह रहे थे, तो ये तो सिर्फ चुनावी जुमले हैं, ये कुछ नहीं हो रहे। मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या नाम है आपका? स्वाति पांडे। स्वाति, भरोसा नहीं किया जा सकता राहुल? होल सोल वी कांट ट्रस्ट ऑन हिम। एंड कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो इस परिवारवाद जो सब लेके चल रहे हैं, ही एंड हमारे ऑनरेबल सीएम मिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवारवाद को ना देख के एक सामाजिक स्तर पे वो समाज का भला करना चाहते हैं। बताया ये परिवारवाद को नहीं बढ़ा रहे, लेकिन परिवारवाद को बढ़ा कौन रहा है? कौन है नेपो किड्स? देखिए, बेसिकली हम एज सच किसी को नहीं कह सकते स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट देन ऑल्सो बाय माय पर्सपेक्टिव आई थिंक कि हाँ, हमारी जो सपा की सरकार है, और दूसरा ये आपका सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग कहीं ना कहीं परिवारवाद को एक्सटेंड कर रहे हैं। जी, लोकतंत्र और ये संविधान खतरे में है क्या? नहीं, यार सच तो नहीं है, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी लोकतंत्र के हिसाब से ही चल रहा है, अभी भी हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री ही है, सेकुलरिज्म यहाँ अभी भी फॉलो किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। लश्कर कमांडर ने कबूली हमले की